Welcome back, India aspirants, to the 38th of 40 lectures in the crash course by Ma Tutorial for NDA English. My name is Anmol and I shall be your guide on this journey through the English language. You must remember, we are done with most of our grammar part. We were doing some miscellaneous extra topics that have been introduced into the NDA examination by the UPSC in the recent years, or have the possibility or the probability of being introduced in the upcoming examinations. जैसे कि हमने स्पेलिंग्स के लिए देखा, स्पेलिंग्स के बाद एटिमोलॉजी देखेंगे आज हम लोग. एटिमोलॉजी में रूट वर्ड्स आते हैं. एटिमोलॉजी के 2 दिन चलाएंगे. एटिमोलॉजी बहुत डीप है और बहुत ज़्यादा कंटेंट है उसमें कवर करने के लिए, आप लोगों के लिए. मतलब मैं आपको बहुत सारा कंटेंट दूंगा जिसको आपको कवर करना होगा, उसका तरीका बता दूंगा मैं आपको कवर करने का. सो वी गोना डू इट अक्रॉस 2 days and then one final day of the 40th day we're going to give to logic being something that was introduced this year into the CDS examination, and there are high chances कि the same thing would also show itself up in the India examination, upcoming India examination. So, without any further ado, let's start. Etymology का मतलब सबसे पहले समझेंगे. Etymology is the study of the root word of words, the root of the words, कहाँ से आ रहे हैं वो words, उनका formation, उनका structure और वो सारी चीजें, उसके through उनका meaning बता पाना. चलिए. So the first topic for today is the formation of words. रचना, संरचना शब्दों की. अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राइमरी वर्ड्स की. So such words as are not derived or compounded or developed from other words are called primary words. प्राइमरी वर्ड्स मतलब रूट वर्ड्स हो गए. ये अब किसी और शब्द से नहीं बने हैं, ये शब्द किसी और शब्द से नहीं आए हैं, ये अपने आप में एक फाइनल रूट वर्ड है, एक प्राइमरी वर्ड है. उसके और कोई टुकड़े करके फिर अलग अलग मतलब नहीं निकाले जा सकते. तो प्राइमरी वर्ड, दे बिलोंग टू द ओरिजिनल स्टॉक ऑफ वर्ड्स इन द लैंग्वेज. तो पहले जो वर्ड्स बने थे, शुरू में आप सोचें जब इंसानों ने बोलना शुरू किया होगा तो एकदम से कॉम्प्लिकेटेड सिलेबल्स वाला सबसे पहले किसी व्यक्ति ने उठ के नहीं बोल दिया होगा हिपोपॉट मॉन्स्ट्रोसिस कोपेडालियोफोबिया या फ्लॉक्सिनोसिनिहिलिपिलिफिकेशन. I think that is the word, फ्लॉक्सिनोसिनिहिलिपिलिफिकेशन. I think that is what it was. But सबसे पहले उन्होंने सिंगल सिलेबल वाले वर्ड से शुरू किया होगा. हट, फट, कुट, पुट, डुट, डट, etc. and grunts like all of these ways. I'm probably sure that they would be talking amongst themselves. Initial human beings, जब लैंग्वेज पहली बार डेवलप हुई, आज से जो भी 60-70 हजार साल पहले जबकि बातें कॉग्निटिव एवोल्यूशन जब भी हुआ, उसके बाद जो लैंग्वेज डेवलप होना शुरू की हुई, तो जो पहले वर्ड्स बने होंगे वो छोटे छोटे वर्ड्स बने होंगे. छोटे छोटे वर्ड्स मिलके फिर अलग अलग वर्ड्स मिलके और ज्यादा वर्ड्स बनते होंगे. तो जो जैसे भा, संस्कृत में भा हैज टू डू विद लाइट. सो भारत मतलब अग्रसर, रोशनी की ओर अग्रसर हैं, जो प्रकाश की ओर जो अग्रसर हैं. सुबह, भोर, भास्कर, भानु, सब देखो अलग अलग वर्ड्स भा से ही रूट वर्ड बन रहा है. तो हिंदी में वो रूट वर्ड हो गया एक भा, जो अपने आप में और किसी और चीज से नहीं बना है. इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है. अब और कौन से वर्ड्स होते हैं, और कौन से तरह के वर्ड्स होते हैं? कॉम्पाउंड वर्ड्स होते हैं. कॉम्पाउंड वर्ड्स फाउंड विद द जॉइनिंग ऑफ 2 और more सिंपल वर्ड्स. ये सिंपल वर्ड्स प्राइमरी वर्ड्स हैं, इसमें 2 और 1 2 से ज्यादा अगर जुड़ेंगे तो कॉम्पाउंड. जैसे मून लाइट, तो देखो मून और लाइट का बना है. नेवरदलेस 3 का बना है. नेवरदलेस की फिर भी, नेवरदलेस चलो फिर भी. Undertake a man of war. Man of war is kind of a aquatic animal, like a jellyfish, very poisonous. Then you got primary derivatives. Primary derivatives formed by making some change in the body of the simple word. Simple word है, उसमें कुछ change करके उसकी body में primary derivatives बनते हैं. For example, bond बना है bind से, breach बना है break से, wrong बना है ring से. To ring is वो मरोड़ना, मचोड़ना. अब ये बहुत ज्यादा डीप है. अगर एटिमोलॉजी आप पढ़ोगे वो अपने आप में एक पूरी स्टडी है कि कैसे कोई वर्ड इवॉल्व हुआ अक्रॉस द एजेस. कभी गलती से, किसी मिस टाइप की वजह से, कभी मिसकम्युनिकेशन की वजह से, कभी नेचुरल, जस्ट फ्रॉम द इनकल्केशन ऑफ द अमैल्गमेशन ऑफ डिफरेंट कल्चर्स. दैट इज व्हाई न्यू वर्ड्स केम इनटू एग्जिस्टेंस. बट हमारे लिए जितना नेसेसरी है, दैट इज व्हाट वी स्किम थ्रू एंड अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ इट, ताकि आप जिस रेलेवेंट जो है ये आपके एग्जामिनेशन से कैसे रेलेवेंट है वो चीज समझ सको. So the most important class of words, then you got primary derivatives born from bind. Note, the most important class of words formed by internal change consists of the past tenses of the primary words, which are not usually classified as derivatives. अब past tense जो होता है, जैसे play का क्या बनता है? Played. इनको derivatives नहीं कहते, इनको inflections कहते हैं. ये हम लोग तब से कर रहे हैं, ये अलग चीज है. Yes? तो derivative नहीं है, वो inflection है. तो यही बताया गया, यहाँ पे नोट किया गया. सेकेंडरी डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? फॉर्म्ड बाय द एडिशन टू द बिगिनिंग और द एंड. टू द बिगिनिंग एडिशन मतलब हो गया प्रीफिक्स, आगे करेंगे हम लोग, ये समझेंगे, पहले भी समझ चुके हैं एक बार. और द एंड हो गया सफिक्स. स्पेलिंग्स में हम लोग ने देखा था. तो बिगिनिंग में या एंड में अगर कोई नई चीज जोड़ी जा रही है तो उससे, जैसे हैप्पी में अन लगा दिया, अनहैप्पी. गुड में नेस लगा दिया, गुडनेस.
In addition to the beginning of the word is a prefix. As we said, beginning of the word is a prefix. In addition to the end is a suffix. बाद में जो लगाया जाता है suffix है, शुरू में जो लगाया जाता है वो prefix है. Very good. Now we got compound words. Compound words are for the most part nouns, adjectives, and verbs. ज़्यादातर conjunctions, prepositions जैसे nevertheless, nevertheless I did, nevertheless can be used as a conjunction. Why not? Or an adverb as well. But ज़्यादातर nouns, adjectives और verbs होते हैं compound words. Compound nouns can be formed from a compound noun. कैसे कैसे बनते हैं? Noun plus noun से बन सकते हैं, जैसे moonlight, moon और light से chessboard, armchair, postman, railway, airman, man servant, fire escape, jail, bird, horsepower, shoemaker, ringleader, screwdriver, taxpayer, teaspoon, haystack, windmill. Adjective plus noun बन सकता है sweetheart, nobleman, shorthand, blackboard, quicksilver, stronghold, halfpenny. Verb और noun spendthrift, makeshift, breakfast, telltale, pickpocket, cutthroat, cut purse, daredevil, scarecrow, hangman. ये verb और noun से बन रहे हैं. gerund और noun drawing room, writing desk, looking glass, walking stick, blotting paper, stepping stone, spelling book. Adverb या preposition plus noun. outlaw, afterthought, forethought, foresight, overcoat, downfall, afternoon, bypath, inmate, offshoot, inside. कैसे पता चलता है कोई एडवर्ब है कि प्रेपोजिशन है? अगर उसके बाद एक नाउन लग रहा है, नाउन को वो जोड़ रहा है तो वो प्रेपोजिशन हो गया. अगर नाउन को नहीं जोड़ रहा है, सिर्फ वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो दैट इज एन एडवर्ब. देन एंड इफ इट इज जॉइनिंग अ क्लॉज, देन इट विल बिकम अ कंजंक्शन. मे बी अ सेम वर्ड कैन बी यूज्ड एज ऑल ऑफ देम समटाइम्स. वर्ब प्लस एडवर्ब. Verb plus adverb is draw back, lock up, go between, die hard, send off. Verb plus adverb. Then we got adverb plus verb, outset, upkeep, outcry, income, outcome. Make sure you understand the meanings of all of these words. I will obviously take questions. अगर आप क्लास में होते, मेरे ये क्लास चल रही होती और लाइव क्लास होती, तो I would have taken questions. If you did not understand the meaning of any, I would have told them to you. But right now you have the internet available to you, you have Google available to you. I am just giving you the guidance. आपको मैं पाथ दिखा रहा हूँ, रास्ता दिखा रहा हूँ. रास्ते में जो चीज़ अगर आपको लग रही है डंगा है, तो उसको सॉल्व करने का अलग तरीका है. गूगल से आप हेल्प ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारी क्लासेस. तब मैं मिल जाऊंगा आपको as a personal contact, and then you can consistently ask me any questions that you might have regarding English or really anything else. Then we got compound words continued. Compound adjectives. अभी noun का देखा, अब compound adjectives देख रहे हैं. Compound adjectives कैसे बनते हैं? Noun plus adjective. Adjective क्या? Participle भी हो सकता है. Participle कौन सा? Past या present participle. Present participle ing form of the verbs being used as an adjective. Past participle the third form of the verb being used as an adjective. We will remember this from Verbs Advanced. If you don't, please go back and revisit those lectures as well. Now noun plus adjective कैसा दिख रहा है? देखो, blood red, sky blue, snow white, pitch dark, breast high, skin deep, purse proud, lifelong, worldwide, headstrong, homesick, stone blind, seasick, no worthy, heart rending, ear piercing, time serving, moth eaten, heartbroken, bedridden, handmaid, seal girl, love lorn. Then adjectives कैसे? Adjective plus adjective भी बना सकते हैं. red hot, blue black, white hot, dull grey, lukewarm. Adverb plus participle बन सकता है. long suffering, everlasting. अभी यहाँ पे suffering देखो, ing वाला participle, present participle है. long suffering, everlasting, never ending, thoroughbred. bread यहाँ पे third participle है. past participle third form वाला. thoroughbred, well deserved, outspoken, downhearted, far seen, inborn. Alright. Then we got compound words continued. Compound words may be formed. अब compound verbs का हम कह रहे हैं, देखा ना, nouns, adjectives और verbs हो सकते हैं ज़्यादातर compound words. nouns का हमने देखा, adjectives का देखा, अब हम verbs को देख रहे हैं. तो पहला फॉर्म हो सकता है noun plus verb का, as waylay, backbite, typewrite, browbeat, earmark. Then you got adjective plus verb, safeguard, whitewash, fulfill. Then you got adverb plus verb, overthrow, overtake, foretell, undertake, undergo, overhear, overdo, outbid, outdo, upset, ill-use. In the most compound words, it is the first word which modifies the meaning of the second. देखो, overthrow, throw कैसा? overthrow, extra throw जो कर दिया गया. तो जो दूसरा वाला वर्ड है वो ज्यादातर पहले वाले वर्ड द्वारा मॉडिफाई किया जाता है. The accent is placed upon the modifying verb, और जो मॉडिफाई कर रहा है उसके ऊपर एक्सेंट. overthrow, overthrow नहीं, overthrow, over पे एक्सेंट लगाया जा रहा है, इंटोनेशन लगाया जा रहा है, स्ट्रेस लगाया जा रहा है. When the amalgamation is complete, amalgamation मतलब उनका जुड़ना. When the two elements of the compound are only partially blended, a hyphen is put between them. और अगर hyphen लगा है, इसका मतलब वो partially blended है. पहले वाले जैसे ill use, ये partially blended है, एक वर्ड नहीं बना है अपने आप में पूरा. अभी भी दोनों अलग अलग वर्ड अपने अस्तित्व में हैं, और इस वक्त दोनों पर हम लोग बराबर एक्सेंट लगाएंगे. ill use नहीं होगा, ill use नहीं होगा, ill use. Both of them have a similar amount of intonation or stress placed upon them. Then you got formation of nouns from verbs and adjectives. अब कुछ ऐसे होते हैं verbs जो nouns बन जाते हैं, जैसे advise. advise क्या बन गया? advice. bear क्या बन गया? bear.
This beer is where the ship and all are bind, bond, the bond, bless, bliss, break, breach, burn, brand. So burn and brand. Why? Because you used to brand cattle with a burning stick. आपने देखा होगा वो घोड़े और गाय के ऊपर अपनी छाप लगाने का एक तरीका होता है. वो लोहे का उनके ऊपर उनके पास एक सिंबल होता है अपना जो भी नाम का लेटर का कुछ भी वो बहुत गर्म करके और उसको जानवर के ऊपर लगाते हैं तो उस पर एक चिन्ह आ जाता है ब्रांडेड. दैट इज वेयर द टर्म ब्रांडिंग और ब्रांडेड कम्स फ्रॉम. क्योंकि पहले कंपनीज नहीं थी. फिर से आप जो भी चीज का आपको अगर उपज सोचना है एक बार अपने ख्यालात में, अपने इमेजिनेशन में, अपनी कल्पना में आप वापस अपने पूर्वजों तक पहुंचने का प्रयास किया करें कि कैसे वो जंगल से बाहर निकले होंगे, कैसे धीरे धीरे सारी चीजें आज जो है एक जंगल में रहता हुआ मानव और आज का जो मानव है इसके बीच में जो एक राह जो उन्होंने हम लोग ने काटी है, जो राह हम चले हैं, ये कैसे कैसे कदम तर कदम कैसी दिखी होगी, हर स्टेप पर वो कैसी दिखी होगी, हर पौड़ी पर कैसी दिखी होगी. तो उस चीज को अगर आप और कल्पना करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें और भी समझ में आएंगी अपने जीवन के बारे में. और एक बहुत अच्छी बुक है सेपियंस बाय युval नोआ हरारी. और फिर वो अगर हो जाए तो उसके बाद थोड़ी और एडवांस्ड है जैरेड डायमंड की गन्स जर्म्स एंड स्टील. बोथ ऑफ दोस बुक्स विल आल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड अ लॉट अबाउट योर पोजीशन in on this planet and why humans are how we are and what we are. Alright, chop किया तो chip निकल आया. Deal है डोल, डीम, डूम, dig, ditch और dike, float, fleet. तो ये verbs से जो nouns बने हैं. अच्छा, adjective से देख रहे हैं nouns बने हैं. Dull, dolt. Dull मतलब भाई धीमा, dolt मतलब एक धीमा व्यक्ति, stupid व्यक्ति. Hot से heat, proud से pride. फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स फ्रॉम वर्ब्स एंड नाउन्स. अब वर्ब से एडजेक्टिव्स बने, फ्लोट से फ्लीट, लाई से लो. नाउन्स से एडजेक्टिव्स बने, मिल्क से मिल्च, वाइट विट से वाइज. विट इज द नाउन एंड वाइज इज द एडजेक्टिव. ऑलराइट, वी गॉट प्राइमरी डेरिवेटिव्स अगेन. ऑलराइट, नाउ वी गॉट फॉर्मेशन ऑफ वर्ब्स फ्रॉम नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स. अब नाउन से वर्ब्स, बात का बेद, बिलीफ का बिलीव, ब्लड ब्लीड, ब्रेथ ब्रीथ, brood, breed, cloth, cloth, drop, drip, food, feed, glass, glaze, gold, gild, gilded. Now we got continued nouns to verbs. Grass से graze, half से halve, not से knit, price prize, sale sell, soothe soothe, tale tell, thief thieve, wreath wreath. An adjective से verb we have cool से chill and hail से heal. So hail the king etc etc. Now we got secondary derivatives. अब secondary derivatives में देखिए आप क्या सीन है. English prefixes या तो prefixes और suffixes लगते हैं secondary derivatives में as we already saw. Yeah? Primary derivatives and secondary derivatives. If you do not remember, please just यहाँ देखिए secondary derivatives. Addition beginning to the end, unhappy goodness, तो prefix या suffix ऐड करके. अभी हमने compound words और primary derivatives देख लिया ना. compound word देख लिया, primary derivatives हमने देख लिए कैसे derivatives दिखते हैं जब directly derive होते हैं. adjective से noun etc etc, noun से verb, adjective से verb. अब secondary derivatives हैं, यहाँ पे हम लोग जो आ रहे हैं, इसके बाद etymology mainly आपके लिए शुरू होगी in terms of your examination. आज तो introduction है, main content नहीं है. main content अगले वाले लेक्चर में आएगा, एटिमोलॉजी पार्ट 2 में. पर सीन क्या है देखिए, लैटिन प्रीफिक्सेस से हम लोग सेकेंडरी डेरिवेटिव्स में इंग्लिश प्रीफिक्सेस से हम लोग शुरू करेंगे. अब मान लो किसी के पहले या कहीं पे वर्ड में अ लगा हुआ है, उसका ऑन या इन मतलब है, ऐसे यूज करना है इसको. देखो अ लगा है, ऑन या इन मतलब है अबेड, अबॉर्ड, अशोर, अजार, अस्लीप. अबेड मतलब बेड पर, अबॉर्ड मतलब बोर्ड पर, शिप के, अशोर शोर पर. ऑन या इन, अजार, अस्लीप. अ का एक और मतलब होता है आउट फ्रॉम, अराइज, अवेक, स्लाइड. ऐसे ही बी का बाय उसके वर्ड्स, फॉर का फॉर, गेन, इन, मिस, ओवर, टू, अन, अंडर, विद. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एक बार रिसर्च करिएगा. दिस इज व्हाट इट इज फॉर. देयर आर ओनली 2 prefixes in English origin that are still applied freely to new words, miss and un. 2 ही इंग्लिश ओरिजिन के अब ऐसे prefixes हैं जो आप फ्रीली अप्लाई कर सकते हो वर्ड्स पर, मिस एंड अन. Former with the force of an adjective, bad. Miss former मतलब former जो miss है, ये किस adjective की तरह ऐड कर रहा है जिसका मतलब है bad. And latter with the force of a negative. और दूसरा एक negative की तरह ऐड कर रहा है कि उसका negative, कि something it's unoccupy, occupy, unoccupy, तो negative of it. Bad occupation नहीं, misuse. मिस यूज मतलब बैड यूज. तो मिस यूज होता है एक एडजेक्टिव की तरह
जिसका मतलब होता है बैड, और अनयूज होता है नेगेटिव के लिए, कि द ऑपोजिट ऑफ इट और द नेगेटिव ऑफ इट और नॉट ऑफ इट, नॉट नेसेसरली अ बैड ऑफ इट। और ना होना और बुरा होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऑलराइट, वी गॉट इंग्लिश लैटिन प्रीफिक्सेस। देखो अब क्योंकि इंग्लिश जो है वो ग्रीक, लैटिन, रोमन और डच, डॉइच, डॉइच एज इन जर्मन, इन सब के इन्फ्लुएंस के अंडर काम करती है। दैट इज व्हाई इंग्लिश इज, लेट्स से, अ लैंग्वेज ऑफ एक्सेप्शंस एंड अ लैंग्वेज व्हिच हैज सच वर्सेटिलिटी इन इट, or actually not. There isn't much dynamism and versatility in it. You have to be very conformed towards the rules and the exceptions that are already present in English to be able to make do with them. So Latin prefixes कैसे दिखते हैं? जैसे ab. अब a और ab है जैसे भी from and away, abuse, away from its use, not the normal use, so the bad use, abuse. A word abstract ऐसी add के, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले ले, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कहां यूज होगा। फिर से नया वर्ड अगर कोई आ गया जो आपने कभी देखा ही नहीं, उसमें से कोई आपको रूट समझ में आ गया कि देखो ये रूट, तो आप थोड़ा गेस कर सकते हैं उसके मीनिंग को, यहां फायदा होता है इसका। और सीडीएस का पेपर अगर किसी ने देखा है 2024 का अप्रैल वाला जो पेपर अभी हुआ है, उसमें ऐसे वर्ड्स आए हैं जो ज्यादातर बच्चों ने कभी सुने भी नहीं थे। अपलॉम्ब, तो कहां से वो वर्ड, कौन से लैंग्वेज से कौन सा वर्ड आएगा, we cannot really say. The best part, the best way is to again be a very well informed, well educated citizen. The Hindu का न्यूज़पेपर जो आप रोज पढ़ें, उसमें जो भी वर्ड्स आ रहे हैं वो आप देखें, ज्यादातर वो वर्ड्स आते ही आते हैं साल भर में। को वारंटो हो गया, जैसे अभी आया हुआ है रिट्स, रिट्स जो है लीगल में जितने भी रिट्स आते हैं, को वारंटो और whatever it's there are, the law people will understand more. And if you have done civics 9th 10th 11th 12th में अगर आपने civics किया है, या पॉलिटी भी अगर आप कर रहे हैं, तो you will know all of these words of course. पॉलिटी के थ्रू आपको ये सब आना चाहिए पहले ही। तो लॉ से रिलेटेड कुछ अगर जार्गन है, जार्गन का मतलब क्या होता है? जार्गन का मतलब किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र से रिलेटेड वर्ड्स जो आम व्यक्ति को समझ में नहीं आते हैं, जो उस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को, तो लॉ से रिलेटेड जार्गन है। को वारंटो हो गया जैसे, या एड होमिनम हो गया, एड होमिनम नहीं, हेबिस कॉर्पस, हेबिस कॉर्पस हो गया। अब लॉजिक से रिलेटेड जो फिलॉसफी है, लॉजिक से और आर्ग्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो होंगे, तो उनको पता होगा एड होमिनम होता है एक। एड होमिनम मतलब, अब लॉ वालों को भी पता होगा कि लॉ में फैलेसीज बहुत चलती हैं, लॉ में आपको आर्ग्यूमेंट्स करने ही पड़ते हैं। वहां पे अगर कोई फैलेसी, जैसे मान लो आपने कटघरे पे बुलाया किसी विटनेस को, और उसने बोला कि भाई मैंने देखा इसको कल रात को, ये वहां चोरी कर रहा था, और दूसरे लॉयर ने कहा कि तुम कौन होते हैं बताने वाले, तुम्हारे खुद ऊपर केस चल रहा है, तो एड होमिनम हो गया वो। अब वो वहां था कि नहीं था, उसने देखा कि नहीं देखा, उससे कोई मतलब नहीं है उसके ऊपर केस चल रहे होने से। पर वो क्या कह रहा है कि नहीं, क्योंकि व्यक्ति आप ऐसे हो कि आपके ऊपर केस चल रहा है, इसकी आपकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बात पर भरोसा किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, बात सच है कि नहीं सच है, उससे कोई मतलब ही नहीं है उसके क्रिमिनल होने का। अरे वो वहां था और उसने वो देखा, वो क्रिमिनल होगा तो भी देखेगा, नहीं होगा तो भी दिखेगा। ऐसे थोड़ी ना क्रिमिनल की आंखें बंद हो जाती है और वो नहीं देख सकता। तो एड होमिनम, ये बहुत सटल फैलेसीज हैं जो हम लोग आम जीवन में, अक्सर जीवन में इसको अप्लाई हम लोग करते हैं, पर जो पढ़ता है इनके बारे में वो इनको पे पकड़ पाता है और किसी व्यक्ति के प्रभाव में नहीं बहता है, और फैलेसीज वाले जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनसे फिर हार नहीं मानता है। तो ये सब आपके लिए रूट वर्ड्स हैं, आपके लिए कंटेंट है, आपको इसके साथ बैठना है, देखना है, समझना है, कैसा उसका एप्लीकेशन हो रहा है ये देखना है। बहुत सारे आपको यहाँ पे वोकैबुलरी के वर्ड्स भी मिल रहे हैं, गो थ्रू ऑल ऑफ देम। ये लैटिन प्रीफिक्सेस हैं। अच्छा, अगला देखेंगे, ये लैटिन प्रीफिक्सेस थोड़े और कंटिन्यूड है, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें लैटिन प्रीफिक्सेस का, गो थ्रू ऑल ऑफ देम, देन यू गॉट। अच्छा, कैसे यूज करना है इनको देख लीजिए। यहां पे इसका प्रीफिक्स लिखा है या उसका कोई फॉर्म लिखा है ब्रैकेट में, और आगे उसका मतलब लिखा है, फिर उसका यूज लिखा है। सो ये उसका फॉर्म है, ये वाला पार्ट उसकी मीनिंग है, और ये वाला पार्ट उसका यूज है। सब में ये वाला पार्ट फॉर्म हो गया, ये मीनिंग हो गया, ये उसका यूज हो गया। सब में आप देखेंगे ब्रैकेट अगर लगा हुआ है तो, नहीं लगा हुआ है तो डायरेक्टली पहला वाला फॉर्म है, दूसरा वाला उसका मीनिंग है, बाकी उसके यूज है।
That is how it is working. That is how you need to go through this. Same thing with this as well. This is the form, this is the meaning, and this is the use. Retro देखो backwards. तो ये वही है. This is etymology. ये आपको root words दिए गए हैं भाई, आपको meaning बता दिया गया. ये आपकी personal study है. कोई वर्ड अगर आता है जिनमें से ऐसा कोई रूट वर्ड, अगर ये ग्रीक प्रीफिक्सेस हैं, देखो लैटिन देखा हमने, ग्रीक के भी प्रीफिक्सेस यूज होते हैं बहुत सारे इंग्लिश में. डाया, ठीक, डाया, थ्रू, डायगोनल, डायमीटर, diameter runs through the center of the circle, so does the diagonal, through, see, through. That is where all these words come from. And the last slide for today, इसके बाद जो इंग्लिश सफिक्सेस हैं वो हम कल करेंगे, और इससे बेस्ड जो थोड़े और अन्य चीजें हैं, रूट वर्ड्स हैं और रूट वर्ड्स हैं एटिमोलॉजी के लिए काम करने के लिए, और रूट वर्ड्स हैं कंटेंट और है हमारे पास, वो हम आपको देंगे. ग्रीक प्रीफिक्सेस देख लीजिए, इनमें भी सेम वैसा ही है. मोनो इज द यूज, दिस इज द यूज, this is the meaning, this is the meaning, sorry, and this is the form, this is the meaning and this is the use. Form, meaning, use. इसमें भी वैसा ही है. English suffixes we'll start from tomorrow. There are many more. That is what we're going to do in the next session. That is that for the grammar part today. And now we're going to do the question paper from yesterday. If you must be following diligently, you would know that 2014 का first paper we started and we did the first 25 questions of that paper yesterday. So we're going to do the rest today. Let's see. The thief hit me suddenly and hardly. All of this was done. We were there on the 25th question, weren't we? Of course we were. Yes. His record as an officer was not quite satisfactory. Remember that when you have to do these. अब आगे बढ़ते हैं. The two children stood at the end of the table. टर्मिनल नहीं बेटा, टर्मिनल टेबल का नहीं होता है. टर्मिनल किसी जंक्शन का, रेलवे लाइन का होता है. कंक्लूजन किसी मैटर का होता है, किसी वस्तु का नहीं होता है. वस्तु का एंड होता है. तो 26 C is the best option here. 27. The old man was dash weak to open. Too weak to open. हमने क्या हुआ है 2 में? Too weak to, yeah, so weak that he could not open the door. अगर so लगता है यहाँ पे तो the old man was so weak that he couldn't open the door, isn't it? Yeah, so weak that he couldn't open the door. All right. Now you got antonyms. Antonyms opposite बताना उसका frail. Frail होता है बहुत ही कमजोर. उसका एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रॉन्ग. इंडिजिनस, इंडिजिनस मतलब अपने घर की चीज. जैसे आप देश, जो आपका देश है उस देश की चीज. सो इंडिजिनस का ऑपोजिट हो जाएगा फॉरेन. इंडिजिनस मतलब लोकल, ऑपोजिट हो जाएगा फॉरेन. पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब गरीबी. एडवर्सिटी, डाइवर्सिटी अलग है. प्रॉस्पेरिटी इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है यहाँ पे, समृद्धि. पॉवर्टी गरीबी, प्रॉस्पेरिटी समृद्धि. 31st, 30th, 31st. होलसम, होलसम मतलब पूर्णतः. होलसम का ऑपोजिट हो जाएगा यहाँ पे अनहेल्दी, क्योंकि अनहेल्दी के लिए यूज, अगर होलसम फूड के लिए यूज हो रहा है तो वैसे होलसम कैन बी यूज्ड फॉर सम अदर एक्सपीरियंस एज वेल, तो वो अनहेल्दी नहीं होगा, उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट. बट यहाँ पे अनहेल्दी इज द बेस्ट ऑप्शन. आई थिंक होलसम फूड बनाने वाले ने होलसम के साथ फूड के बारे में सोचा होगा, तो होलसम फूड, अनहेल्दी फूड. A wholesome diet, unhealthy diet. All right. Now you got the comprehension. Comprehension में always remember we'll start with reading the questions first. Questions पढ़ के हमें थोड़ा समझ में आ जाएगा comprehension किस बारे में है. In a free country, one who becomes a leader. So free country में leader के बारे में है. Hitler became a leader because Hitler के बारे में है. The passage seems to suggest that. The passage suggests something. Let's see. In a free country, the man who reaches the position of leader is usually one of outstanding character and ability. Must be of outstanding, must show qualities of character and knowledge, is generally remarkable character, and generally must see that his country is free from despair. So we see in a country the man who reaches the position of leader usually one, usually नहीं, must be नहीं, होना ही चाहिए नहीं, usually लिखा है. तो usually का मतलब क्या हो जाएगा? Is generally, generally of a remarkable character and ability. क्योंकि usually लिखा है, जरूरी नहीं है कि हमेशा हो. जैसे कभी कभी होता है कि आपको लीडरशिप की पोजीशन में आपका जन्म होता है. ऐसा नहीं है कि आपने बहुत मेहनत करके और अपनी काबिलियत दिखाकर
आपको लीडर बनाया गया है, नहीं, ऐसा है कि आपका नाम, जो सरनेम है आपका, उसके कारण आपके ऊपर लीडरशिप थोपी जा रही है। तो कुछ लोग भाई महान पैदा होते हैं, कुछ लोग महानता अचीव करते हैं, कुछ लोगों पर महानता थोप दी जाती है। तो जरूरी नहीं है कि जो लीडर है वो हमेशा आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर और एबिलिटी का हो। संभव है कि किसी के नाम की वजह से उसको लीडरशिप मिली हो। Moreover, it is usually possible to foresee that we will reach such a position since early in life one can see his qualities of character. और ज्यादातर ऐसा होता है कि उसको देख पाते हैं कि आगे बढ़ के कुछ करेगा, क्योंकि बचपन से ही उसकी वो कैरेक्टरिस्टिक्स चमक रही होती हैं। But this is not always true in the case of a dictator. Often he reaches his position of power through chance, very often through the unhappy state of his country. पर जरूरी नहीं है कि हमेशा तानाशाह के लिए सही हो। लीडर, नेता और तानाशाह दोनों अलग अलग चीजें हैं। ज्यादातर तानाशाह कैसे पहुंचता है अपने पावर पे? चांस की वजह से, लक की वजह से, या वेरी ऑफन टू द अनहैप्पी स्टेट ऑफ हिज कंट्री, या फिर क्योंकि उसके देश में बहुत दुखद स्थिति है, इस कारणवश वो तानाशाह बनता है। It is possible that Hitler would never have become a leader of Germany, if the country had not been driven to despair. संभव है कि हिटलर जर्मनी का लीडर ना बन पाता अगर कि जर्मनी में बहुत ज्यादा दुख ना होता। So Hitler became a leader because Germany was in despair. 31st, 33rd again, 33rd. C option is correct. Germany was in despair. यहाँ लिखा देखो हमने कि Hitler would never have become the leader of Germany if the country had not been driven to despair. So he was a leader because Germany was in despair. The passage seems to suggest that despair sometimes leads to dictatorship. Hitler was no leader. Leader is chosen only by free country. Leader foresees his future position. Despair sometimes leads to dictatorship. That is what the passage is coming to. It is talking about Hitler. Why Hitler became a leader? Not because he showed great skill or characteristics or character, but because his country was in despair. Passage 2. The passage tells us that dogs के बारे में, medals are awarded to some dogs for medals भी जा रहे हैं dogs को. The passage implies that, कुछ imply कर रहा है passage. The phrase aristocratic bloodhound in the passage means aristocratic bloodhound. देखिए कहाँ लिखा है. The dog is a very intelligent animal and can be trained for many duties. Of course, some dogs work with the police, in the army, as sentries and trackers, and there are medals that are awarded to dogs for bravery in action. So medals are awarded to some dogs for their brave deeds. Bravery in action, 36th A, their brave deed. इसका आंसर मिल गया हमें. Other dogs act as seeing eyes for the blind, and some breeds are specially trained for rescue work among mountains and snow. Jobs like herding sheep and cattle and gardening homes are also done by them. Whenever man lives and works in the Arctic Circle, in the desert, in the jungle, in the moors or mountains, the dog is his faithful companion and help. A common mongrel may possess these qualities just as much as the aristocratic bloodhound. कॉमन मॉन्ग्रेल मतलब सड़क का कुत्ता, एरिस्टोक्रेटिक ब्लड हाउंड मतलब बहुत थरोब्रेड, अच्छी ब्रीड, बड़ी ब्रीड वाला कुत्ता. तो एरिस्टोक्रेटिक मतलब यहाँ पे अ पेडिग्री डॉग. अ पेडिग्री डॉग मतलब अच्छी ब्रीड वाला, एक प्रॉपर ब्रीड वाला ब्रेड कुत्ता, जानी मानी ब्रीड वाला. डोबरमैन हो गए, रॉटवाइलर्स हो गए और कैंगल्स हो गए, जो भी कैंगल व्हाटएवर. द passage implies that only dogs are faithful but not man. Man would have felt helpless without dog. The dog has certain qualities that make man's trustworthy companion. C. A dog has certain qualities that make it man's trustworthy companion. That is the best option here. And we got one more. The passage tells us dogs can be trained to do different kinds of work, give difficult work or different times. So great help too. Can be trained to do different kinds of work. 35th ka A is the best option that I see. Alright. I got selecting words. This is a close composition. Close composition कैसा होता है? आपको हर ऑप्शन पे 3 वर्ड्स दिए हैं, उसमें से कोई एक वर्ड वहां पे मैच करेगा. ये ऑप्शन की जगह यहाँ पे आप ब्लैंक मान लो. यहाँ ब्लैंक में या तो ये या ये लगेगा. तो केन रोजबॉल, अ ब्रिलियंट यंगस्टर एंड ऑलरेडी अ मास्टर ऑफ वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस, मास्टर विद वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस. दैट ब्रिलियंट यंगस्टर और द ब्रिलियंट यंगस्टर. लेट्स सी क्या लगेगा यहाँ पे. पूरा पैसेज पढ़ के फिर हम लोग इसको समझेंगे. ड्रॉबने defied the critics. He had played through the Wimbledon fortnight and reached the final. Could he win just one more match and take the crown, or would he fail again at the last test and justify those who said that he lacked that little extra something that makes the champion? His opponent was the Australian Ken Rosewall, a brilliant youngster. So now we're talking about Australian Ken Rosewall. Who was he? He was a brilliant youngster and already a master with worldwide experience behind him. So with worldwide experience behind him. 40 ka A, he had worldwide experience behind him. Jaroslav Drobny.
the son of a Czech carpenter. A son of the Czech carpenter नहीं, a son नहीं, the son. अब यहाँ पे the son है, वो son है, वो बेटा है उसका चेक कारपेंटर का. The son of a Czech carpenter who had started the boy of, who had started, yes, who had started, the carpenter had started the boy. So 41st C, 42A. Of at the age of 5. Yes, age of 5. So the son of a Czech carpenter had started the boy off at the age of 5 with a wooden bat in lieu of. In lieu of हमने अभी prepositions में देखा था, in lieu of a racket, कि in the place of a racket. Racket की जगह उसने bat से ही शुरू करवाया था उसको टेनिस खिलवाना. So in lieu of prepositional phrase है, the fourth lecture of prepositions. Go back and check that if you do not remember. I think it's the 21st lecture if I'm not mistaken. I'm not mistaken, obviously. Alright, never forget. Went on to the famous center court at Wimbledon. Went on to the famous center court at Wimbledon that day with the full knowledge. Yes, went on to the famous center court at Wimbledon that day. That day, उस दिन जिस दिन खेल रहा है वो उस दिन की बात हो रही है. That day, with the full knowledge that this would be the game of his life, or this can be the game of his life. 47th, the full knowledge that this must be the game of his life. Life तो ठीक है. 48th A. Here we can have both. We can have it can be, it would be, knowing full well that this would be the game of his life. Why not? So that this must be the game of his life. He had kept on trying and he keep on trying and he could keep on trying, but matches would. So he had kept on trying and he could keep on trying. 49th A, he could keep on trying, but dash would become fewer and fewer. So opportunities would become fewer and fewer. He knew that he had to gain an advantage from the start and he had this young rival set off against him. तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है इसमें. सारे ऑप्शंस आपने अलग अलग पढ़ने हैं. अलग अलग ऑप्शंस पढ़ के उसको लगा के फिर शुरू से अगर आप एक बार पैसेज पढ़ेंगे तो एवरीथिंग विल मेक सेंस. सी क्या हो रहा है यहाँ पे. ड्रॉबनी डिफाइड द क्रिटिक्स. उसने जो क्रिटिक्स थे उनके विपरीत, वो उसके अगेंस्ट चला गया, मतलब उनको गलत साबित कर दिया. He had played through the Wimbledon fortnight and reached the final. उसने विंबलडन के फाइनल तक पहुंच गया वो. Could he win just one more match and take the crown? Or would he fail again at the last test and justify those who had said that he lacked that extra something that makes a champion? क्या वो आखिरी वाला जीत पाएगा या हार जाएगा और उन सब लोगों को सत्य बता देगा जो कहते हैं कि उसके अंदर वो चीज नहीं है जो चैंपियन के अंदर होनी चाहिए. His opponent was the Australian Ken Rosewall, a brilliant youngster and already a master with worldwide experience behind him. Jaroslav Drobny, the son of a Czech carpenter who had started the boy off at the age of 5 with a wooden bat in lieu of a racket, went on to the famous center court at Wimbledon that day with the full knowledge that this can be the game of his life, or would be the game of his life. That this would be. Went on that this will be. Right. So NDA says must. We will go ahead with it, that must, but it doesn't make sense to me. He went on with full knowledge that this must be the game of his life. He went on with full knowledge that this maybe could be or would be the game of his life. But India says must. Let's just keep it at that for now. Game of his life. He had kept on trying and he could keep on trying, but opportunities would become fewer and fewer. He knew that he had to gain advantage from the start and he had this young rival set off against him. So बस वो मार्क करके एक बार फिर से आप पैसेज पढ़ लें, देख लें if it makes sense. कोई पार्ट अगर नहीं समझ में आ रहा उसको स्किप करें, ना करें, वो रिस्क ना लें. एक मिनिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चन सेट करके रखेंगे भाई इतने क्वेश्चंस तो मैंने करने ही करने हैं. बाकी जो क्वेश्चंस है उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है. बैलेंस आउट करके अपने मैथ्स, जीएस और इंग्लिश को आपने क्रैक कर पाने के लिए उस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करना है. और जो भी प्रॉब्लम आपको अभी बहुत टाइम है, जिस वक्त भी आप इसको देख रहे हैं, मुझे आई एम श्योर देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर अहेड. व्हाटएवर topics you're not being able to cover, make sure that you're looking for proper resources for that, understanding it from every possible way. Try to understand it from every possible source that is available and solve as many questions as possible. Come join us here if you need more resources. And that's that for today. I will see you in the next one.